हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम पोटेंशियल देख रहे थे निकालना, है ना। तो अब हम बात करें अगर और भी बहुत सारे बॉडीज हैं जिनके कारण पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने स्फेयर के कारण देखा था, है ना, सॉलिड स्फेयर देख लिया था। अब जरा सा आज भी हम कंडक्टिंग, उस दिन तो नॉन कंडक्टिंग के बारे में देखा था, है ना। आज हम कंडक्टिंग के बारे में देखेंगे। लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में देखने से पहले जरा सा हम रिंग का पोटेंशियल देख ले, है ना। रिंग का पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग आज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, है ना। रिंग के कारण कैसे पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लेते हैं। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और उसके एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। क्योंकि एक्सिस पे एक बार हम निकाल लेंगे ना, तो उसके सेंटर पे भी हम बड़ी आसानी से निकालेंगे। मान लीजिए इस पे क्यू चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। आर इसका रेडियस है, और इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, सपोज पी, और मेरे से किसी ने कह रखा है कि वीपी कितना होगा। इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये बताइए। तो पी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए, गौर कीजिए, हमें क्या करेंगे। तो चूंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चूंकि अगर रिंग पे एक एलिमेंट हम ले, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, है ना, तो उस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे सबसे पहले पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी एलिमेंट एक रिंग के ऊपर ले लेता हूं, डी क्यू, अब कितना चार्ज होगा, तो मैंने उसे डी क्यू बोल दिया। हालांकि रिंग में एक लैम्डा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिंग का सारा चार्ज उसके लेंथ में समाया हुआ होता है। तो हम इस डी क्यू को लैम्डा इंटू डी एल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डी क्यू को मैं लैम्डा डी एल बोल सकता हूँ। यार लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। हियर यहाँ पे चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए लैम्डा को टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ हम बोल सकते हैं। अगर इस एलिमेंट की वजह, स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल डीवी एट पी निकालना होगा, तो डीवी एट पी क्या हो जाएगा, स्मॉल पोटेंशियल हो जाएगा के डी क्यू, और बाई ये आर, ये वाला डिस्टेंस अगर आर है तो बाई आर। और इसी चीज को मुझे अब इंटीग्रेट करना है, के डी क्यू बाई। अब के तो चलो भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा डी एल और बाई आर। आर कितना है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कितना लिखेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स इंटीग्रेशन। फिर फर्दर क्या लिखेंगे, तो ये के लैम्डा बाहर आ जाएगा, के लैम्डा तो बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इस डीएल का इंटीग्रेशन रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर, तो के लैम्डा इंटू 2 पाई आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर करना, ये लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी में रिंग के टोटल लेंथ में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो व्हाट आई विल राइट इज के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही होता है रिंग के कारण एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला। किसी रिंग के कारण जिसपे क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल डीवी एट पी। वीपी काइंड Vp इज इक्वल टू डीवीपी का इंटीग्रेशन। पी मैं केवल पॉइंट के लिए लिख रहा हूं, आप सिंपल वी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एट एक्सिस। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग एट एक्सिस पे, यानी एक्सियल पॉइंट देख सकते हैं। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, खाली ये एक्स वाई करेगा, है ना। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक्स 0 ले लेंगे तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो मान लो ये सेंटर O है, तो वी एट ओ यहां से क्या आ जाएगा, यहीं से मैं ऊपर वी एट ओ लिख देता हूँ। वी एट पी तो आपने देख लिया, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो एक जनरल पॉइंट है एक्सिस पे। वी एट ओ फिगर के मुताबिक क्या आ जाएगा, तो ओ के लिए एक्स 0 ले लेंगे, तो एक्स 0 लोगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। सो इट इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई रेडियस, यानी रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, के क्यू बाई रेडियस। अच्छा एक चीज और देखिए, पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है,
मान लीजिए यहीं पे हाफ रिंग होता, सेमी सर्कुलर रिंग होता, और ओ पे पूछता कितना होगा पोटेंशियल, तो पूरे की वजह से जितना होता उसका आधा, क्योंकि सब के सब कारण है यहाँ पे। लॉजिक इसका क्या है, तो सेंटर हो चाहे एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो, सेंटर हो चाहे एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, रिंग के हर एलिमेंट से वो पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है। क्योंकि रिंग ऐसे रखा हुआ है, जैसे रिंग वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है और एक्स एक्सिस की तरफ हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में रिंग का हर एलिमेंट इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है पोटेंशियल के लिए, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधे के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, तो हर के डी क्यू बाई आर यहाँ पे इक्वल है। ये जो के डी क्यू बाई आर हमने लिखा था, ये सारे, मैं एलिमेंट कहीं भी लेता ना, एक छोटा एलिमेंट, मैं मान लो 5 मिलीमीटर का एलिमेंट एक यहाँ ले लूँ, 5 मिलीमीटर का एलिमेंट यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ, सब के कारण एक्सिस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, आइडेंटिकल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर मैं रिंग को आधा कर दूं तो पोटेंशियल भी आधा हो जाएगा। जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग लेके मैं इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग लेके सेंटर पे पोटेंशियल निकालूंगा तो जो पूरे रिंग के कारण सेंटर पे होता था उसका आधा हो जाएगा पोटेंशियल, यानी के क्यू बाई 2r हो जाएगा सेमी सर्कुलर रिंग की। क्वार्टर सर्कुलर रिंग अगर ले लूँ यहाँ पे और ओरिजिनल रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालूं तो पूरे रिंग की वजह से जितना होता था उसका बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि रिंग का हर एलिमेंट सेंटर पे इक्वल पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन करेगा। ऑलराइट, सो इट इज के क्यू बाई आर, वी एट ओ इज इक्वल टू। दूसरी बात, अगर इस ग्राफ को कोई कहता है ड्रॉ करो, वी एक्स ग्राफ, वी एक्स ग्राफ क्या हो जाएगा, वी एक्स ग्राफ विल बी, आप लोग थोड़ा सा मैथ्स पढ़े होंगे, जो मैथ्स वाले लोग होंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें देखने से ही लग रहा है कि पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो सेंटर पे, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे एक्स बढ़ेगा, है ना, एक्स बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, सेंटर पे, यानी यहाँ x0 में v सबसे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज और, x में +1 रखो तब भी पोटेंशियल का वही वैल्यू आएगा जो -1 रखने से आएगा। रीजन, क्योंकि के क्यू सेम हर जगह आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, +1 का भी स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर। x इक्वल टू 2 रखोगे तब भी पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना -2 रखने पे आएगा। मतलब y एक्सिस, यानी जो पोटेंशियल जिस एक्सिस पे हमने लिया है उसके राइट और लेफ्ट में ग्राफ सिमेट्रिक होना चाहिए। y एक्सिस के बाद क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और x0 पे मैक्सिमा बनना चाहिए। मैक्सिमा का मतलब पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, x0 चूंकि सेंटर है। सो द ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है ना। ध्यान रखना ये x एक्सिस को एग्जैक्ट टच नहीं करेगा, क्योंकि x बढ़ने पे ये घटता है, पोटेंशियल घटता है, तो x में नेगेटिव में भी बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल इधर भी जाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होगा सेम डिस्टेंस पे जितना इधर सेम डिस्टेंस पे। रीजन, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं। सो द vx ग्राफ फॉर एनी रिंग की वजह से ये vx ग्राफ है। ये हाइट कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर, आर क्या है, रेडियस, ये हाइट कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहां कोई पूछ दे, एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा मैं दे रहा हूं कि एक रिंग है आपके पास, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसमें आर इसका रेडियस है, और इसके सेंटर पे एक स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है, इसके सेंटर पे एक स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता कि देयर इज अ रिंग ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज, रेडियस आर, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो इन्फिनिटी से इस प्लस क्यू को यहां तक लाने में एजेंट के द्वारा जो वर्क डन करना पड़ेगा स्लोली लाने में, वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। यानी इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके, या तो सीधे चार्ज रख दो सेंटर पे और सिस्टम की एनर्जी पूछ दो पोटेंशियल वाली, या पहले से रिंग है यहाँ पे और प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एजेंट को। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। या ये इस क्वेश्चन को एक और तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, एक चार्ज पहले प्लस क्यू यहाँ है पहले से, एक रिंग को यहाँ ला करके सिचुएट करने में कितना वर्क डन एजेंट को करना पड़ेगा। तो इन सब का आंसर क्या है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कैसे निकलेगी, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। कारण, क्योंकि ये जो स्मॉल चार्ज जो कि पॉइंट चार्ज है जहाँ पे है ना, वहां का पोटेंशियल पता है रिंग की वजह से हमें, है ना। तो हम लोग पढ़े हैं, अगर रिंग की किसी भी चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे पोटेंशियल इनटू वो वाला चार्ज कर देते हैं तो सिस्टम की एनर्जी आ जाती है। यानी इस सिस्टम की यू क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल ऑफ रिंग
एट ओ इनटू स्मॉल क्यू। ओ पे पोटेंशियल ऑफ रिंग कितना है, तो के क्यू बाई रेडियस एंड टू ए स्मॉल क्यू, सो के क्यू क्यू बाई आर, के क्यू क्यू बाई, दिस इज द आंसर। उसी तरीके से ये रिंग प्लस क्यू सेंटर पे ना होकर एक्सिस पे होता तो क्या करते, एक्सिस पे रिंग की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते और उस पोटेंशियल में ये जो चार्ज है छोटा सा जो कि यहाँ था उससे मल्टीप्लाई कर देते, आंसर हो जाता। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाले में, एक चार्ज है यहाँ रिलीज करके छोड़ दिया, कितनी स्पीड हो जाएगी, तो एनर्जी कंजर्व कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। रिंग की वजह से पोटेंशियल हम लोगों ने देखा। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिंग में ही अभी हमने बात की थी कि रिंग का हाफ पार्ट कर दे। जैसे कोई कहता है एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना, तो इसके मतलब इसके सेंटर की बात नहीं करनी चाहिए। ये जैसे ये पॉइंट में वो कह रहा हूं, मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे क्यू चार्ज है, इसी पे क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज। ध्यान यहां रखना है, मैंने क्यू कैपिटल क्यू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग पे लिया है, अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो 2 क्यू चार्ज हो जाएगा। अब मेरे से कोई कहता है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से ओरिजिनल रिंग जो होता उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये जो ओ है ना, ये सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर नहीं है ना। आप लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़े होंगे कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होता है 2r/π पे। तो ध्यान रखेंगे ये ओ जो होता है ना, पूरे फुल रिंग का सेंटर होता है। इसका सेंटर होता है फुल रिंग का सेंटर होता है। तो यहाँ पे अगर कोई कहता है पोटेंशियल वी एट ओ क्या होगा, तो बहुत सिंपल, वी एट ओ निकल जाएगा। कारण क्योंकि हर एलिमेंट से ये इक्विडिस्टेंस है, हर एलिमेंट से ये इक्विडिस्टेंट है, तो के डी क्यू बाई आर करेंगे, के डी क्यू बाई आर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। तो यहाँ ये हो जाएगा वेरी सिंपल के क्यू बाई आर, जितना चार्ज रहेगा। जैसे उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे क्वार्टर सर्कुलर रिंग होता, ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, लेकिन इस बार क्या है कि इस क्वार्टर सर्किल रिंग पे ही टोटल चार्ज क्यू है, और ओरिजिनल के सेंटर पे मतलब यहाँ पे ओ पे फिर से पूछा है, तो वी एट ओ अगेन क्या हो जाएगा, अगर ये रेडियस इसका आर है, ये भी के क्यू बाई आर ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे क्यू पूरे सेमी सर्किल का चार्ज है, यहाँ पे ये क्यू पूरे क्वार्टर सर्किल का चार्ज है। ध्यान रखेंगे, जैसे पूरे सर्किल पे क्यू चार्ज होता तो सेमी सर्किल पे q/2 चार्ज हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ सेमी सर्किल पे ही टोटल चार्ज q मान लिया है। उसी तरीके से यहाँ टोटल क्वार्टर सर्कुलर रिंग पे ही हमने q चार्ज मान लिया, तो यहाँ भी kq/r ही होगा, यहाँ भी kq/r होगा, लेकिन यहाँ पे इसका q अलग, इसका q अलग होगा। अच्छा, उसी तरीके से मान लीजिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना, उसका हाफ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है, प्लस लैम्डा है, और हाफ पार्ट नेगेटिवली चार्ज है, माइनस लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो और ओ पे पोटेंशियल वी एट ओ क्या होगा, तो वी एट ओ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। रीजन, क्योंकि इस क्वार्टर सर्किल की वजह से जितना पोटेंशियल होगा प्लस में, उतना ही इस क्वार्टर सर्किल की, ऑलराइट, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए, उसी तरीके से ऐसे सिचुएशन में भी सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। मान लो एक रिंग तो है, लेकिन इसका हाफ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाला पार्ट निगेटिवली चार्ज है। सेंटर पे पोटेंशियल, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है, ऊपर वाले का प्लस लैम्डा है, सेंटर पे वी एट ओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना निगेटिव पोटेंशियल ये यहाँ क्रिएट करेगा, उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल ऊपर वाला क्रिएट करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, समझदारी से काम करेंगे, दोनों का लैम्डा इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। पता चला इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अलग है और इसकी अलग है, भले इसकी पॉजिटिव है इसकी नेगेटिव है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का अगर अलग अलग है तब नहीं, तब तो दोनों के कारण निकालेंगे और ऐड करेंगे, ऐड क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ, चूंकि नेगेटिव है। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं पोटेंशियल के। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल के जी मेन और नीट लेवल के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे
बाकी तो हम जून सेशन में आप भी प्रैक्टिस करवाते ही हैं, है ना, आप बस इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब स्फीयर के कारण पोटेंशियल देख रहे थे, सेल या सॉलिड के कारण, आउटसाइड पे, सरफेस पे, इनसाइड पे, तो हम लोगों ने वहां पे स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग लिया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकाला, सरफेस पे निकाला, बाहर निकाला। अभी जरा सेल की ही बात कर रहे हैं, अभी सबसे पहले फिर से सेल की बात कर रहे हैं। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, आप देखोगे भी, हालांकि सेल में सेम चलेगा, कंडक्टिंग सेल हो चाहे नॉन कंडक्टिंग सेल हो, अंदर में फील्ड दोनों के अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो दोनों के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। यानी आप सेल नॉन कंडक्टिंग कहो तब, जैसे नॉन कंडक्टिंग सेल के बाहर, तो बाहर के पॉइंट के लिए तो बहुत कोई टेंशन ही नहीं है, पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर हो जाएगा पोटेंशियल। सरफेस पे तो के क्यू बाई आर, लेकिन आर किसके बराबर, रेडियस के बराबर। अंदर में पोटेंशियल है ना, नॉन कंडक्टिंग सेल के अंदर में पोटेंशियल कितना, तो उतना ही जितना सरफेस पे। सेम लॉजिक कंडक्टिंग स्फीयर सेल के लिए भी लगेगा, नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए जो लगा वही कंडक्टिंग सेल के लिए भी लगेगा। कंडक्टिंग सेल पे अगर मान लो चार्ज है तो बाहर में पोटेंशियल बिल्कुल वही फॉर्मूला, के क्यू बाई आर, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर, आर कितना, रेडियस। अंदर में पोटेंशियल, तो अंदर में वहां पे फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना, तो फिर से उतना ही जितना सरफेस पे। लेकिन अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो जाए, यानी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की अगर हम बात करें, तो देखिए बस यहाँ एक बात समझना है कि भले यहाँ सॉलिड है, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जैसे ये एक स्फीयर है ना, अब ये भले कंडक्टिंग है और सॉलिड भी है, लेकिन चार्ज इसके वॉल्यूम में नहीं जाता है। हमने पढ़ा भी है फील्ड एंड फ्लक्स में, हम लोगों ने देखा था कि भले ये सॉलिड है, लेकिन जब इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज सारा का सारा आउटर सरफेस पे रहेगा। अगर कैविटी नहीं है तो, कैविटी भी यहाँ रहता तो भी अंदर में चार्ज नहीं जाएगा, जब तक कैविटी के अंदर हम कोई चार्ज नहीं रखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैविटी। अगर ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी है तो चार्ज हमने दे दिया, चार्ज पूरा का पूरा बाहर रहेगा, ठीक है ना, मान लो इसका रेडियस आर है। अब आउटसाइड पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, तो आउटसाइड वी आउटसाइड क्या हो जाएगा, तो वी आउटसाइड वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ये आउटसाइड। वी सरफेस क्या हो जाएगा, मान लो सरफेस, वी एट सरफेस क्या हो जाएगा, तो वी एट सरफेस हो जाएगा के क्यू बाई रेडियस, के क्यू बाई आर लेंगे, लेकिन आर कितना, रेडियस के बराबर, ठीक है। वी इनसाइड की अगर बात करें हम, वी इनसाइड, वी इनसाइड क्या हो जाएगा, तो वी इनसाइड अगर हम बात करें तो अंदर के पॉइंट कब आइए, मान लीजिए कोई कहता है यहाँ का पॉइंट, ये पॉइंट है कोई दूसरा ए, वी एट ए क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या कि अंदर में, चूंकि यहाँ पे फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, भले सॉलिड है लेकिन अंदर में फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कैसे निकला, तो गॉस लॉ से, एक गॉसियन सरफेस लेंगे अगर हम, तो क्यू इनक्लोज इसमें जीरो होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, सो ए पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। कारण क्योंकि जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाएंगे तो हमें सरफेस तक तो वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि के क्यू बाई रेडियस के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमें वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेल की तरह, जैसे सेल के अंदर फील्ड जीरो होता था तभी तो सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड किसी पॉइंट का पोटेंशियल सेम करते थे, बिल्कुल यहाँ भी करेंगे। मतलब यहाँ सारी कहानी सेल की तरह चलेगी, भले ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन कहानी पूरी सेल की तरह चलेगी। सो वी इनसाइड क्या हो जाएगा, वी इनसाइड भी के क्यू बाई आर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। इसीलिए कहा जाता है कि कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम, कंडक्टर के मटेरियल का पूरा वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल वर्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, लेकिन अभी आप जान जाओ कि एक कंडक्टर को अगर आप चार्ज कर दो, उसके आसपास कोई चार्ज रख दो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में उसका पूरा का पूरा मटेरियल सेम पोटेंशियल पे होता है हर पॉइंट। जैसे मान लो मैं एक कंडक्टर हूं, तो मेरा सर भी उतना ही, जैसे मेरा सर 10 वोल्ट पे है तो मेरा नोज भी
10 वोल्ट पे होगा, फिंगर भी 10 वोल्ट पे होगा, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हूँ तो जैसे ये एक मार्कर है, हालांकि ये इंसुलेटर है, लेकिन मान लो अगर ये कंडक्टर है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, मतलब चार्ज इसके क्रॉस फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज है भले ही इस पे, जैसे कुछ चार्ज मैंने दे दिया, कुछ आसपास भी दे दिया, लेकिन सब स्टैटिक है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जितना पोटेंशियल यहाँ का होना चाहिए उतना ही यहाँ का, उतना ही सेंटर का, उतना ही राइट का। तो ध्यान रखेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना, द इंटायर वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल बिकॉज फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो। एंड एज फार एज पोटेंशियल इज कंसर्न, द पोटेंशियल की बात आएगी तो कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे होगा। ऑलराइट, ऑलराइट। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कराना, तो सबसे पहले करा दो। मान लो ये कंडक्टर है, ये न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल है, आर रेडियस का एक सॉलिड कंडक्टर है, आर रेडियस है ना। यहां से r/2 डिस्टेंस पे, या ऊपर ही ले लेते हैं, यहां से ऊपर r/2 डिस्टेंस पे p कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है r/2, ये इसका कोई सेंटर है O, p कोई पॉइंट है, और यहां से सेंटर से 5r डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज है, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, मतलब देयर इज ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ विच, जिसके सेंटर से 5 इंटू आर यानी रेडियस के 5 गुने डिस्टेंस पे एक स्मॉल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। कंडक्टर हमारा न्यूट्रल है, कंडक्टर इज न्यूट्रल, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए हम लोग सोचेंगे कि हम सीधे, क्योंकि कंडक्टर पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, हम जो भी होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल देंगे। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि प्लस क्यू तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आर, और हम आंसर बोल देंगे के क्यू बाई आर, हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कैसे गलत हो जाएगा, मैं आपको एक बात बता दूं। अभी हमने 2 मिनट पहले बात की है कि कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होने का मतलब आप समझ रहे हो? अगर आप कंडक्टर के अंदर के किसी भी पॉइंट पे ये समझते हो कि पोटेंशियल खाली इस चार्ज की वजह से होगा, तो आप खुद ब खुद कैसे रॉन्ग हो जाओगे, वो मैं प्रूव कर रहा हूं। जैसे मैं कहूँ कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहोगे के क्यू बाई 5r, पी पे कितना पोटेंशियल होगा, तो के क्यू बाई स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर क्या होगा, तो 5r से कुछ ज्यादा होगा, बिकॉज ये स्मॉल आर होगा 5r का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। यानी आप खुद रॉन्ग हो गए। आप 2 मिनट पहले खुद कह रहे थे कि हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, और अब आप हर पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल बोलने लगे, तो भैया सच्चाई तो कुछ और है। बस ये एक अच्छा लॉजिक है समझने का। दूसरा एक और लॉजिक है, ये जो कि कंडक्टर है और इसके सामने एक चार्ज रखा हुआ है, तो इंडक्शन होगा, है ना, क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, यही ध्यान रखना है क्योंकि कंडक्टर है। तो कंडक्टर के लेफ्ट साइड में अगर चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो फ्रंट फेस पे तुरंत नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कितना इंड्यूस चार्ज होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, मैक्सिमम इंड्यूस चार्ज का Q मैक्सिमम इज माइनस ऑफ Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हम जानते हैं, है ना, मैक्सिमम इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला। तो ये K क्या होता है कंडक्टर के लिए, इन्फिनाइट, 1 बाई इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए कंडक्टर क्या हो जाता है, तो माइनस ऑफ Q इंटू 1 माइनस 0, दैट इज माइनस Q। यानी प्लस Q की वजह से ये यहाँ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं,
यहाँ तुरंत एक माइनस क्यू चार्ज, इधर ये चार्ज इंड्यूस कितना हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। प्लस क्यू है तो माइनस क्यू, अगर यहाँ माइनस क्यू होता तो इधर प्लस क्यू आ जाता, जस्ट अपोजिट आ जाएगा। और इक्वल भी आ जाएगा, इक्वल इसलिए आएगा क्योंकि ये कंडक्टर है। अगर ये कोई इंसुलेटर होता तो इंडक्शन हो सकता था, तब भी हो, लेकिन सेम अमाउंट का अपोजिट चार्ज नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर है। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज इधर आते ही तुरंत इधर प्लस क्यू चार्ज आएगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना, ये कंडक्टर तो आइसोलेटेड है, और हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ये माइनस क्यू और इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इस पी पॉइंट पे आप नजर मत डालिए, रीजन क्योंकि अब वी आर गोइंग टू, हम एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं जो बहुत ही कन्वीनियंट पॉइंट है। कारण क्योंकि हम जान चुके हैं फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि मैं इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दूंगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। रीजन क्योंकि कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम ही इक्विपोटेंशियल होता है। इसका मतलब ही ये है कि मैं किसी भी फेमस कन्वीनियंट पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल पाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा, भले ही मुझे पी पे पोटेंशियल निकालना है ना, पी पे निकालना हो, यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, कहीं भी निकालना हो, हर जगह का आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम ही इक्विपोटेंशियल होता है। अब एक बात बताओ, हमें किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो कितने चार्ज है हमारे पास, कितने चार्ज या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास? तो हमारे पास 3 है चार्ज या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कौन कौन? तो एक प्लस क्यू चार्ज, ये जो बाहर है, और एक ये लेफ्ट साइड का माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज, और एक राइट साइड का प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज। अब मुझे जहां भी पोटेंशियल निकालना होगा ना, वहां इन तीनों की वजह से निकालना होगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो कहीं भी पोटेंशियल निकालना आसान है, लेकिन ये माइनस क्यू हेमिस्फीयर और प्लस क्यू हेमिस्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालना थोड़ा सा, हेमिस्फीयर हमारे सिलेबस में भी नहीं है, किसी हेमिस्फीयर के कारण कहीं भी पोटेंशियल हम जानते भी नहीं है, है ना, ये बहुत 11th-12th में हमें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन सिमेट्रिसिटी से एक चीज का हम अंदाजा लगा सकते हैं, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस लेफ्ट हेमिस्फीयर की वजह से सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे उतना ही पोटेंशियल होगा मैग्नीट्यूड में जितना प्लस क्यू हेमिस्फीयर की वजह से होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू वाला हेमिस्फीयर हो तो चाहे इस माइनस क्यू हेमिस्फीयर हो तो ओ पे दोनों के कारण इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल होगा। जैसे इस माइनस क्यू की वजह से V होगा तो इस प्लस क्यू की वजह से माइनस V होगा, या इस प्लस क्यू की वजह से अगर यहाँ V होगा तो इस माइनस क्यू हेमिस्फीयर की वजह से माइनस V होगा। यानी ये सेंटर एक बहुत ही फेमस और कन्वीनियंट पॉइंट है जहां पे मैं इसके और इसके यानी तीनों की वजह से पोटेंशियल निकाल लूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि P जो है ना, हमारा भले ही बाहर है, सेंटर के अलावा दूसरा पॉइंट है, लेकिन ये पूरा इक्विट पोटेंशियल होगा। तो मैं अगर V एट O निकाल लूं तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। V एट O इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस क्यू प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू हेमिस्फीयर प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू हेमिस्फीयर प्लस माइनस H यानी ये प्लस H यानी ये। अच्छा, इन दोनों के कारण पोटेंशियल एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे सिमेट्रिसिटी से। इस माइनस क्यू हेमिस्फीयर की वजह से पोटेंशियल इस प्लस, यानी जो भी बचेगा प्लस क्यू की वजह से बचेगा। तो प्लस क्यू की वजह से O पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है 5r। सो आंसर इज के क्यू बाई 5r। अब ये जो पोटेंशियल आया, भले ही मैंने O के लिए निकाला, लेकिन ये आंसर P का भी सही है जो कि r/2 डिस्टेंस पे था। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन r/2 केवल डराने के लिए था। ये IIT JEE में आया हुआ है ना, 2003 या 4 में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये डराने के लिए था, इस r/2 का यहाँ कोई, है ना, मीनिंगफुलनेस नहीं था। ये P ही नहीं है, यहाँ भी कोई पॉइंट होता r/3 डिस्टेंस पे, उसका भी आंसर यही आता। ओके, थैंक यू।